अंधेरी है बाबा के जे अंधेरी दुनिया भूला भुलैया में भुलानी जे अंधेरी दुनिया। हरे फ्री में मिले रहो राम नाम ये तापे व्यंग उठावे। कोई भागवत वगैरह कराता है तो कहते हैं हमारी सोच लड़ाई है, हम उनके यहाँ सुनने नहीं जाएंगे महाराज। ये फ्री में प्रभु का नाम मिल रहा है ना महाराज, उस पे भी ये लोग व्यंग उठाते हैं। बोले फ्री में मिल रहा राम नाम ये तापे व्यंग उठावे। और लेकिन फिर क्या करते हैं, फूल चढ़ावे चारे कैसी दुनिया भूल भूलैया में भुलानी क्या अंधेरी दुनिया। और महाराज आज की माता भी बड़ी कमाल है। हरे जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे। जो माता जी पानी मांगे लठिया लेके आवे। लेकिन जिंदे पे न रोटी देव मर गए तेर हम ही करावे जय अंधेरी दुनिया भूल भूलैया में भुलानी जय अंधेरी दुनिया। जिस समय माता जी ने पुत्र पे या अपनी बहू पे पानी मांगा महाराज, उसके दोष दिखाते हैं। क्या तू कुछ काम कर रही है, पड़ी रहती है खाट में, किस लिए तुझे खाना पानी दे दे। लेकिन महाराज मरने के बाद उसकी 13वीं कराते हैं, 13वीं कराते हैं महाराज। और बोलते हैं उनके आज 13वीं हुई, 101 बोरी कट गई, 50 बोरी कट गई। किस लिए महाराज, किसके लिए महाराज, किस वेद में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है 13वीं। अगर महाराज 13वीं लिखी होती तो राम जी वनवास को बाद में जाते, पहले अपने पिता की 13वीं करते। वनवास को नहीं जाते राम जी, लौट के आते और 13वीं करके फिर वन को जाते। अगर 13वीं होती तो धर्मराज इतने महाभारत में मरे, कम से कम किसी और की नहीं कराते ज्यादा, तो अभिमन्यु दुर्योधन भीष्म पितामह की तो कम से कम 13वीं कराते। ये 13वीं किस जगह है, बिल्कुल महाराज एक गिफ्ट पाते, किसी जगह 13वीं नहीं है। जय अंधेरी दुनिया भूल भूलैया में भुलानी जय अंधेरी दुनिया। मन मूत्र ब्रह्म तज बनी निशाचर चेरी। आजकल बीमारी ऐसी चलने लगी महाराज। अब मोड़ा है तो है गई दिसने से, वो तो मैं बाप कह रहा हूँ मोड़ा पीपर के नीचे मुझे आओ। हजारों मौतें अंधेरी दुनिया में हो रही है महाराज। और साक्षात मन मूत्र ब्रह्म तज बनी निशाचर चेरी। और ब्रह्मा विष्णु महेश न माने पूजन कटी देवी जय अंधेरी दुनिया भूल भूलैया
वो कहता है द्वार द्वार पे जाकर हाथ देखने लगता है। और ये औरतों को भारी लूटती है हमारा। और जिस समय एक माता का हाथ देखा, कहने लगे कि तेरे घर में कौन है? कि मैं हूँ, मेरे बाबा संतान नहीं है। और कौन है? एक मेरी सौत का बच्चा है। कहने लगा, और कमजोरी उसने देख ली, कहने लगा जब तक ये बच्चा रहेगा तेरे संतान नहीं हो सकती। ज्यादा ही ज्यादा छेड़ने लगी अपने पति से। पति कहने लगा तू पागल हो जाए, नहीं इस बच्चे को मार दो। किसान गया, जो पटेला होता है महाराज, जो खेत में पटेला, बच्चे को आगे बैठा लिया और कहने लगा जिस समय बैल चलने लगे मैं छोड़ दूंगा, बच्चा मर जाएगा। और जिस समय महाराज बैल चलने लगे उसी समय एक छोटा सा पौधा आ गया। कहने लगे बच्चा के पिताजी पिताजी क्या है बेटा? के बैल रोको। क्यों? ये पौधा है नष्ट हो जाता है। कहने लगे बेटा ये पौधा है, ये नष्ट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो पिताजी, उस बच्चे ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हे पिताजी क्या पता इस पौधे के नष्ट होने के बाद दूसरा पौधा उगा या ना होगा? क्या परमात्मा की देन, कोई भरोसा है तुमको कि ऐसा ही पौधा दोबारा उग जाएगा? तभी उसी किसान ने ध्यान लगाया कि कोई जरूरी नहीं है कि ये पुत्र मेरा मर जाएगा तो मेरी रानी के पुत्र हो जाएगा, मेरी पत्नी के पुत्र हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। किसान चल दिया लौट करके और प्रभु की ऐसी दया के वो बच्चा भी बना रहा और दूसरा बच्चा पैदा हो गया। इस ढोंगियों की आगे कुछ कहता नहीं महाराज। महाराज उसमें ठोक कर ताला लगा दिया। लेकिन फिर एक रास्ते में बनवा दी धर्मशाला, उसमें ठोक लगा दिया ताला। ओ जरूरत क्या बनवाने की, छलक पट दगा बेईमाना। कुत्ता को खाजो और मानुष को प्याज और चिड़िया को बाजू कलेसु बतावे। अगर महाराज कुत्ता को खाज हो जाती है वो नहीं बचेगा, चिड़िया को बाज आ जाए नहीं बचेगा, और लेकिन किसी मेरे भाई को अगर 2 की मिट्टी का ब्याज सता रहा हो उसे इसकी तरह अच्छा नहीं लगेगा। कुत्ता को खाज और मानुष को प्याज और चिड़िया को बाजू कलेसु बतावे। गीली कंडी कौआ की डंडी और काट की हंडी कछुका में न आवे। मुखत के गवा मुखत की दवा पुरवैया हवा निकुसानो बतावे। ये तो आधार सुनो मेरे भाई जन पूजा में प्याज निषेध बतावे। बाजे पे